क्लियर एग्जाम कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। साइंस प्रैक्टिस सीरीज में आगे की ओर बढ़ते हैं। 1850 साइंस एमसीक्यू को अपलोड किया गया है, आप उसे जरूर देखें। आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा बीपीएससी, बिहार एसएससी सीजीएल, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय, एईडीओ, एसओ, बीएसओ सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम की सतह का अक्सर उद्वारीकरण किया जाता है, इसका अर्थ जो है किस परत का अभिसाक्ष्य है? तो अभिसाक्ष्य जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड का है। एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो होता है उदारीकरण में प्रयोग किया जाता है, उद्वारीकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के भीतर की अवधारणा किस पर आधारित है? तो ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा जो है वो डोपलर प्रभाव पर आधारित है। ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा डोपलर प्रभाव पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केकड़ा किस फाइलम से संबंधित है? तो केकड़ा जो है वो ऑर्थोपोडा फाइलम से संबंधित है। केकड़ा के अलावा कीड़े जो होते हैं ऑर्थोपोडा फाइलम से संबंधित है। कीड़े, तितली जो होती है ऑर्थोपोडा से संबंधित है। मच्छर, मकड़ी, बिच्छू इत्यादि जो है सभी ऑर्थोपोडा फाइलम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैंथेरा टिग्रिस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो पैंथेरा टिग्रिस जो है बाघ या टाइगर का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टिग्रिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो 4 से 14 याद रखिएगा, चेहरे में कुल 14 हड्डियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलोफाइट्स पौधे किसमें विकसित होते हैं? तो हेलोफाइट्स पौधे जो होते हैं वो खारा पानी या सॉल्ट वाटर में विकसित होते हैं। कुछ शब्दों का आप इंग्लिश भी याद रखें, क्योंकि साइंस में बहुत सारे वर्ड हिंदी के बदले इंग्लिश में भी दे दिया जाता है। हिंदी वर्ड थोड़ा सा कठिन होता है और इंग्लिश वर्ड जो होता है कॉमन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फेलिस कैटस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो फेलिस कैटस जो है वो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस कैटस है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से निमोनिया का प्रभाव मानव शरीर में कौन सा अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया का जो प्रभाव है वो फेफड़ा को प्रभावित करता है। फेफड़ा को निमोनिया जो है प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल को किस रूप में जाना जाता है? तो मेंडल को जेनेटिक्स के पिता के रूप में जाना जाता है, आनुवांशिकी के पिता के रूप में मेंडल को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको आत्मघाती कोशिकाओं के थैले के रूप में भी जाना जाता है? तो आत्मघाती कोशिकाओं के थैले के रूप में लाइसोसोम को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, या जिसे जिगर भी कहते हैं, इसे यकृत भी कहते हैं। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जिगर, लीवर या यकृत है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि है। अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में स्फटिक संश्लेषण किस भाग में होता है? तो पौधों में स्फटिक संश्लेषण जो है वो पत्तियों में होता है, लिप्स में स्फटिक संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीड़ों से प्रसारित होने वाले रोग किस रूप में जाने जाते हैं? तो कीड़ों से प्रभावित होने वाले रोग जो होते हैं उसे वेक्टर कहा जाता है। वेक्टर्स जो है उसे कीड़ों से प्रभावित होने वाले रोगों को जाना जाता है रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बॉन्ड क्या करते हैं? तो परमाणु बॉन्ड जो होते हैं वो संभावित ऊर्जा को कम करने और स्थिरता हासिल करने के लिए परमाणु बॉन्ड कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेल पॉलिश हटाने वाला निम्न में से कौन सा मौजूद है? तो नेल पॉलिश जो है वह साइट्रिक एसिड के द्वारा हटाया जाता है। साइट्रिक एसिड जो होता है नींबू और संतरा में पाया जाता है। तो साइट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है? नींबू और संतरा में, जिससे साइट्रिक एसिड से नेल पॉलिश को हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम आयन का सूत्र क्या है जिसका विन्यास नोबेल गैस की स्थिति के समान है? तो नोबेल गैस की स्थिति के समान है K+।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केवल कार्बन से बना हुआ है? तो कार्बन से ग्रेफिन बना हुआ है। कार्बन से कौन बना हुआ है? तो ग्रेफिन बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? तो नाइट्रोजन उर्वरक जो है वो CaCN2 जो है हॉल 2 नहीं है। क्या नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व का गलनांक बिंदु न्यूनतम है? तो गलनांक बिंदु जो न्यूनतम है, रेडॉन का गलनांक बिंदु सबसे न्यूनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी परमाणु संख्या फ्लोरीन की तुलना में अधिक है? तो फ्लोरीन की तुलना में अधिक परमाणु संख्या सोडियम का है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। कितना होता है? 11 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन दूध को खट्टा करता है? तो दूध को खट्टा करने के लिए लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड जो है दूध को खट्टा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैडमियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कैडमियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है CdCnO3 होल 2। CdNO3 होल 2 किसका सूत्र होता है? तो कैडमियम नाइट्रेट का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का आम नाम क्या है? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो आम नाम है वो ब्लीचिंग तरल है। ब्लीचिंग लिक्विड या ब्लीचिंग तरल भी से कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप का चश्मा बनाने के लिए किस ग्लास का प्रयोग करते हैं? फ्रेंड्स बहुत बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, आप इसे जरूर ध्यान रखें। धूप का चश्मा बनाने के लिए क्रूक कांच का प्रयोग किया जाता है। क्रूक कांच का प्रयोग जो होता है धूप का चश्मा बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरिलियम नोबेल गैस इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को खो देता है। तो बेरिलियम जो होता है नोबेल गैस इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को खो देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अमोनियम डाइक्रोमेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो अमोनियम डाइक्रोमेट का रासायनिक सूत्र NH4 होल 2 Cr2O7 होता है। अमोनियम डाइक्रोमेट का रासायनिक सूत्र। सभी क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर से लिए गए, बिहार SSC CGL हो, चाहे इंटर स्तरीय हो, चाहे BPSC हो, उन्हीं सभी क्वेश्चन को लेकर ये बनाया गया है क्वेश्चन MCQ के सीरीज के रूप में। आप जरूर देखें, लगभग 2000 क्वेश्चन इसमें कराया जा रहा है। 1000 पहले से ही अपलोड किया गया, अब 1000 ये लास्ट सीरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणु या परमाणु समूह के बीच अवशिष्ट आकर्षण या प्रतिकारक बल जो एक साथ संयोजक बॉन्ड बंधन या आयोनिक बॉन्ड से उत्पन्न नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें वंडरवाल फोर्स या वंडरवाल बॉन्ड कहा जाता है। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन के रूप में दर्शाया जाता है। तो ओजोन का इसमें सूत्र पूछा जा रहा है कि ओजोन का सूत्र क्या है? O3 जो है ओजोन का सूत्र है। ऑक्सीजन का सूत्र क्या है? O2 है। और नाइट्रोजन का सूत्र क्या है? N2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरोसिन तेल जो है पानी पर तैरता है क्योंकि केरोसिन तेल जो है पानी पर इसलिए तैरता है क्योंकि केरोसिन तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, जिसके कारण केरोसिन जो है पानी पर तैरता है। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लोहे की कील पारे पर तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है। तो लोहे की कील का जो घनत्व होता है वो पारा से कम होता है, परंतु लोहे की कील का घनत्व जो होता है वो पानी से अधिक होता है, जिसके कारण लोहा पारे पर तैरती है और पानी में डूब जाती है। इस प्रकार इसका ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही होगा। लोहे का घनत्व जो है पानी की तुलना में अधिक है और पारा से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगाए गए बल के बिंदु और घूर्णन अक्ष के बीच की लंबवत दूरी है। तो ये लंबवत दूरी अघूर्ण भुजा है। अघूर्ण भुजा जो है लगाए गए बल के बिंदु और घूर्णन अक्ष के बीच की लंबवत दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की सतह पर लोहे की सुई को धीरे धीरे रखने पर वह क्यों तैरती है? तो धीरे धीरे रखने पर वह तैरती है किसके कारण? तो सतह तनाव के कारण वह तैरती है। सुई जो होता है पानी पर सतह तनाव के कारण पानी पर तैरता है। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप जरूर इसे ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का दोगुना है
यह किस रूप में समाप्त हो जाएगा? तो यह न्यूट्रॉन स्टार के रूप में समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा जो है 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है। 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। इसे एक यूनिट भी कहते हैं। 1 किलोवाट आवर घंटा को एक यूनिट भी कहते हैं, जिसे kWh लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडलीय दबाव द्वारा मापा जाता है। तो वायुमंडलीय दबाव जो है वो किसके द्वारा मापा जाता है? बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा को मापने हेतु किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वर्षा को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर का जो प्रयोग होता है वर्षा को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वांटम सिद्धांत की नींव किसने स्थापित किया था? तो क्वांटम सिद्धांत की नींव जो है वह मैक्स प्लैंक के द्वारा स्थापित किया गया था। मैक्स प्लैंक के द्वारा क्वांटम सिद्धांत का नींव जो है स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक गति में घूर्णन का अक्ष वस्तु के माध्यम से गुजरता है तो गति को कहा जाता है। तो गति को घूर्णन गति कहा जाता है। फ्रेंड्स, ज्यादा विस्तृत अध्ययन की ओर नहीं बढ़ते हैं। ज्यादा बताने पर, क्वेश्चन को डिस्क्राइब करने पर समय ज्यादा लगता है, आपका रिवीजन कम हो पाता है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा ही हर क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोथ्रोम्बिन द्वारा रक्त के थक्का के लिए उत्तरदायी है। तो प्रोथ्रोम्बिन द्वारा रक्त के थक्का के लिए उत्तरदायी रक्त प्लेटलेट्स है। रक्त प्लेटलेट्स जो है प्रोथ्रोम्बिन द्वारा रक्त के थक्का के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्केरिस अरेबिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो एस्केरिस अरेबिका जो है वो बबूल का वैज्ञानिक नाम है। बबूल का वैज्ञानिक नाम जो है एस्केरिस अरेबिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कैनिस वुल्पस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो कैनिस वुल्पस जो है लोमड़ी का वैज्ञानिक नाम है, कैनिस वुल्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिकता की बुनियादी इकाई क्या है? तो आनुवांशिकता की बुनियादी इकाई जीन है। जीन को आनुवांशिकता की बुनियादी इकाई कहा जाता है। आनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मंडल को आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है या जेनेटिक्स का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्द निवारक के लिए किस ड्रग का उपयोग किया जाता है? तो ड्रग निवारक के लिए ट्रामाडोल का प्रयोग किया जाता है। ट्रामाडोल का प्रयोग जो होता है दर्द निवारण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गन्ने का एक प्रकार है। तो गन्ना जो है एक प्रकार का घास के रूप में है। गन्ना क्या है? तो एक प्रकार का घास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोबायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? तो माइक्रोबायोलॉजी का पिता जो है एंटनी वैन लीवेनहॉक को कहा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी का पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएनए का प्राथमिक कार्य है। तो आरएनए का प्राथमिक कार्य प्रोटॉन संश्लेषण है। प्रोटॉन संश्लेषण जो है आरएनए का प्राथमिक कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका की झिल्ली में अणुओं की निम्न सांद्रता के लिए एक क्षेत्र से उच्च सांद्रता के क्षेत्र में संचालन को क्या कहते हैं? तो संचालन को सक्रिय ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। सक्रिय ट्रांसपोर्ट जो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक असली मछली है? तो असली मछली के रूप में सी हॉर्स को असली मछली कहा जाता है। स्टार फिश, जेलीफिश और सिल्वर फिश मछली का फाइलम के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि सी हॉर्स जो है मछली के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्तनपायी ब्लू व्हेल है। व्हेल जो है सबसे बड़ा स्तनपायी है। स्तन माने होता है बच्चे को जन्म देना और अपना दूध पिलाना। व्हेल जो है सबसे बड़ा बच्चे को अपना स्तनपायी जो है व्हेल जो है बच्चे को जन्म देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी दक्षता अधिकतम होता है? तो क्लोरेला जो है सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इसकी दक्षता सबसे अधिक होता है। वायुयान में इसका प्रयोग किया जाता है क्लोरेला का खाने के रूप में। इस प्रकार फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए गए। आप फास्ट रिवीजन के तौर पर इसे देख सकते हैं आने वाले विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के लिए।
फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद।